Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आप सिंपली स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। आज हम बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर क्या होने चाहिए फॉर पीजीटी या बहुत सारे जो राज्यों में लेक्चरर जिसको कहते हैं 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले और 6 से लेकर 10वीं तक को पढ़ाने वाले एलटी या कई जगह टीजीटी आपको देखने को मिलेगा। उन सभी के लिए हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए होंगे, पूरा मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार कर रखी है। जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे लेकिन आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो अगर आप प्राइवेट में टीचिंग कर रहे हैं, बीएड करना चाहते हैं, कर रहे हैं या हो चुका है, किसी भी टीचिंग जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, यूकेपीसी, यूके ट्रिपल एससी, टीचिंग रिलेटेड, बीएड, सीटेट, अन्य सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई उससे पहले आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन लेवल में यानी कि ग्रेजुएशन में भी क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, इन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं बीएड में वो इन्हीं के बेसिस पर बनते हैं, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बेसिस पर बीएड में इनका चयन होता है। अब आप, क्योंकि देखिए जनरली जो ज़्यादातर लोग हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचे होते, डीवी तक, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, अन्य सारी चीज़ें भी चेक करी जाती हैं। अगर मान लीजिए आपने सारे टेस्ट वगैरह पास करे और लास्ट में इसमें बाहर हो गए तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, और इवन अगर अभी आप 11 12 में भी पढ़ रहे हैं और भविष्य में चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर बनूं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमें ग्रेजुएशन के अंत तक आते आते, इवन बीएड तक आते हुए भी लोगों को पता नहीं रहता कि मैं भविष्य में आखिर किस सब्जेक्ट का टीचर बनूंगा। या उनको ये पता तो रहता है कि मैं भाई एसएसटी या मैथमेटिक्स का बनूंगा, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि केवीएस एनवीएस में या डी ट्रिपल एसबी में या अपने राज्य के जो एलटी में क्या सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। वो अपने मन से बता देते हैं कि नहीं, मैंने हिस्ट्री पढ़ के तो मैं एसएसटी करूंगा, लेकिन इसकी जो एक्चुअल चीज है वो क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअल फिगर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पीजीटी से। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स जिनको कहते हैं। अब ये जनरली 11 12 वालों को पढ़ाते हैं। किनको? 11 12 वालों को ये पढ़ाते हैं। जैसे केवीएस और एनवीएस में पीजीटी की पोस्ट निकलती है। देखिए नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे उत्तराखंड या अन्य राज्यों में बिहार, राजस्थान, पंजाब या किसी में भी, हरियाणा में आपने देखे होंगे कि लेक्चरर करके, तो अलग अलग तरीके से ये फॉर्म निकलते हैं। काम क्या होगा? 11 12 वालों को पढ़ाना। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है केवीएस और एनवीएस का लेटेस्ट, क्योंकि अभी केवीएस और एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये इन दोनों का फुल फॉर्म है। ठीक है, सेंट्रल लेवल के टीचर आप यहाँ पर नियुक्त होते हैं। तो मैं पहले सेंट्रल की बात करूंगा, उसके बाद राज्यों में आएंगे हम। चाहे आप किसी भी राज्य के व्यूअर हो, इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसको जरूर देखिए। देखिए पीजीटी में अब क्या होता है, मान लीजिए आप पीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करूंगा, टीजीटी ट्रेंड जो आपका ग्रेजुएशन वो खत्म करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे बीएड पर। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब मान लीजिए आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने क्या करा हो कि जो इंग्लिश है उससे आपने पीजी कर रखा हो और साथ में पीजी तो आपने इंग्लिश से करी हो, लेकिन ग्रेजुएशन में भी पीजी के सब्जेक्ट आपके इंग्लिश होने चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब कई लोग क्या करते हैं, भाई मैंने बीए करा उसमें इंग्लिश भी नहीं थी, लेकिन सोचते हैं कि चलिए अब थोड़ा सा इंग्लिश मेरी सुधर गई है तो मैं पीजी इंग्लिश से करता हूँ और इंग्लिश का टीचर बनूंगा। तो देखिए आप क्लियरली यहाँ पर इनएलिजिबल हो जाएंगे ना, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पीजीटी अगर इंग्लिश
केवीएस में बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ना है। लेकिन वहीं पर देखिए एनवीएस में क्या है, सिर्फ इंग्लिश, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर अगर आपने पीजी किस में कर रखे हो, मास्टर्स के जो सब्जेक्ट है उसमें अगर इंग्लिश है, ग्रेजुएशन में भले आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल होंगे। तो इससे क्या चीज आपको पता लग रही है कि ये हर अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए अलग अलग नियम है। थोड़ा सा स्मॉल चेंज हम कह सकते हैं। तो आप ये भी चेक करना कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप केवीएस एनवीएस के लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप उत्तराखंड, यूपी, बिहार के लिए कर रहे हैं तो वहां का मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक, इंग्लिश का खत्म हो गया। फिर हिंदी का देखिए, केवीएस में क्या है, आपने हिंदी से तो मास्टर्स करी हो, साथ में ग्रेजुएशन में भी वो पढ़ा हो आपने। ठीक, और एनवीएस में सिर्फ आपने हिंदी से मास्टर्स करा हो तो आप एलिजिबल हैं। अब आता है पीजीटी फिजिक्स। आपने इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें मास्टर्स में तो पढ़ा हो और ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि केवीएस और एनवीएस दोनों में, ये दोनों के लिए सेम है। ठीक, ऐसे ही फिर सेम देखिए केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी, ये सब आपके लिए सेम है। कहने का मतलब आपने मास्टर्स इनमें कर रखी हो और ग्रेजुएशन में भी ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक, ये खत्म हो गया। फिर आता है आपका कॉमर्स इन केवीएस के लिए क्या होगा कि आपने एमकॉम डिग्री अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये कह रखा है केवीएस में, बाकी एलिजिबल होंगे। ऐसे एनवीएस में इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन आल्सो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होने चाहिए, ये ध्यान रखना कॉमर्स। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, फिर पीजीटी बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में आपने क्या है, इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस ऑफ और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज आल्सो स्टडीड, यानी कि जो ये चीजें हैं ना, आपने बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज के कोई भी सब्जेक्ट, आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन आपके पास हो और वो ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़े होने चाहिए। ठीक, फिर ऐसे फिर केवीएस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो फिर आपने या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स आपने पढ़ रखे हो। तो देखिए आपको पूरा एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, आपको एक एक्चुअल पिक्चर समझ में आ रही होगी। पीजीटी के लिए लगभग लगभग सारे मैंने बता दिया। फिर कुछ पोस्ट आते हैं जैसे अदर देन, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन स्ट्रीम, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी आपने कर रखा हो 50% के साथ, या और करके, तो इनमें से कोई एक अगर आपने कर रखा तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये और करके 1 2 3, ठीक है। देखिए 1 और 2 में से 1 का, देखिए ये 1 नंबर है ना, तो इसमें या इसमें से एक चीज आपने करा हो। फिर 2 में देखिए इसमें से कोई एक चीज आपने करा हो, तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हो गया। फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपीएड करा हो, या फिर और साथ में ये चीज आपने करा हो, तो आप एलिजिबल होंगे। फिर मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए ये चीज यहाँ पर दी गई है एनवीएस के लिए, तो जो लोग चाहते हैं उसको यहाँ पर पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है, तो मास्टर्स की हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम जाते हैं टीजीटी के लिए, यानी कि आप जो 6 से लेके 10वीं तक के टीचर बनते हो उसमें क्या चाहिए। देखिए ये आपका एनवीएस केवीएस का है, जो ये दिख रहा है आपको, एनवीएस एंड द केवीएस के लिए, और ये आपका उत्तराखंड एलटी के लिए है। फिर अन्य राज्यों का भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए एनवीएस केवीएस का देख लेते हैं हम। देखिए अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हो तो क्या आपके इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स तो तीनों साल होनी चाहिए। अगर आपका ईयरली मोड था तो तीनों साल पढ़ी हो, या सेमेस्टर मोड था तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, साथ में, या फिर अगर आपने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करा है तो उसमें भी 4 साल आपने पढ़ा हो। साथ में फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, फिजिक्स आपने 1 साल या 2 सेमेस्टर आपने पढ़ रखा हो। दूसरा, फिर ये दोनों तो मेन है ही, उसके साथ में इनमें से कोई एक आपने पढ़ा हो, वही केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स आपने क्या करा हो, इन
सभी में से कोई एक साल के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ा हो, ठीक, ये ध्यान रखना। फिर सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो नया हमारा आ रखा है एनईपी के तहत, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल होंगे टीजीटी मैथ्स के लिए। सबसे ज्यादा जो पेज फंसता है वो टीजीटी मैथ्स साइंस और एसएसटी टीजीटी के लिए ही फंसता है, यानी कि एलटी ग्रेड के लिए। तो ये आप यहाँ पर अब से आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैंने फिर से कहा कि अगर आप डी ट्रिपल एस बी या अन्य के लिए कर रहे हैं तो फिर उनमें थोड़ा सा चेंजेज होते हैं, वो मैं थोड़ा सा लास्ट में सम अप कर दूंगा। टीजीटी साइंस के लिए क्या है भाई, आपने देखिए आपके या तो मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, लाइफ साइंस, ठीक, या बॉटनी या जूलॉजी, ये तो मेन सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इनके साथ आपके जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है, ये पूरा, ये ध्यान रखना आप, ठीक। और साथियों अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं कोई भी इन फ्यूचर सारी चीजें, तो आप मेंबरशिप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप वाला मेंबरशिप है उससे ऊपर की कोई भी मेंबरशिप लेकर के आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, ताकि फिर जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो मैं आपको बता दूंगा, जो भी पता होंगी। बाकी फिर आपको एक पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आने वाली सारी वैकेंसी, सारी टीचिंग रिलेटेड किसी भी चर्चा परिचर्चा के लिए, ठीक। नेक्स्ट, टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए देखिए आपके पास क्या होने चाहिए कि इनमें से कोई 2 मेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, किन में से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक। ये चीज ध्यान में रखना। फिर साथ में एक या तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने तीनों साल पे लिखाओ। देखिए फर्स्ट ईयर में तो ये सारे होने चाहिए, इन चारों में से 2 होने चाहिए, लेकिन जो तीनों साल में आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक आपने पूरा पढ़ा हो, तीनों साल, 6 सेमेस्टर, इस टाइप से मेन सब्जेक्ट के रूप में। या फिर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड में भी सेम चीज अप्लाई होती है। और सीबीसीएस जो मैंने आपको बताया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो उसमें भी ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तो आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बन जाओगे, सोशल स्टडीज एसएसटी जिसको कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक। फिर आता है आपका टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें आपने हिंदी एज अ इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट आपने तीनों साल पढ़ा हो, ये ध्यान रखना। ऐसे फिर इंग्लिश के लिए भी सेम चीज है, थर्ड लैंग्वेज यानी कि आपका हिंदी इंग्लिश या किसी अन्य लैंग्वेज के अलावा जो थर्ड आप सीखोगे उसके टीचर बनना चाहते हो, असमिया, बांग्ला, उर्दू, तो उसके लिए आपका क्या है, वही चीज आपने भी पढ़ रखा हो, ठीक। फिर टीजीटी संस्कृत के लिए, स्टडीड संस्कृत एज अ मेन और इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, ठीक, ये आपको पता लग गया। अब फिर वही जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस था तो टीजीटी भी तो होगा, उसके लिए भी आप देखिए यहाँ पर इसमें से या तो ऊपर वाली आपके पास हो या नीचे वाली, और करके ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक। फिर टीजीटी म्यूजिक, तो इसमें भी सिमिलर चीज है, बैचलर्स डिग्री म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड का मतलब होता है कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए, राइट। एंड और का मतलब या तो ये या तो ये, तो ये बेसिक डिफरेंसेस तो आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर जैसे आर्ट एजुकेशन एनवीएस केवीएस में, तो उनके लिए क्या चाहिए आप यहाँ पर देखिए। फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। एंड देन इसको पॉज करके और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर टीजीटी, फिर वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेरी साइंस के लिए लाइब्रेरियन जो होता है उसमें क्या चाहिए, देखिए आपकी बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, साथ में ये चीजें, ठीक है। तो कुल मिला करके मैंने पूरा बता दिया कि हाँ भाई आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि देखिए जनरली ऐसा होता है, क्योंकि पहले तो कोई बताता है नहीं, तो हम ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी चूज कर लेते हैं। और सबसे विडंबना ये है, क्या है मैं बताता हूँ, हम जब मेरिट में नाम नहीं आता या जिस कॉलेज में हमें जो सब्जेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तो फिर हम कुछ भी कर लेते हैं। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखता हूँ, भाई मुझे एमएससी फिजिक्स करनी है,
ठीक है, एमएससी फिजिक्स करनी है लेकिन मेरिट में नाम नहीं है तो मैं एमएससी केमिस्ट्री कर लेता हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं, या एमएससी मैथमेटिक्स कर लेता हूँ क्योंकि वो मिल रही है। हिस्ट्री नहीं मिल रही थी, मैंने पॉलिटिकल चूज कर ली। तो ऐसी चीजें भी घटित होती हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए उत्तराखंड का भी मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, हालांकि उत्तराखंड के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी अन्य राज्यों के छात्र इसको देख रहे हैं इसको एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब हम मेन चलते हैं जिस बात के लिए हमने ये वीडियो शुरू करी थी, कि भाई जो अब बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कैसे हम चूज करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बेस भूमिका रख दी कि भाई आपके क्या क्या चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, वो हो गया। तो अब हम इस पर चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये जो हमने ये लिख रखा है, ठीक है। अब क्लियरली हम बात करेंगे कि बीएड में कॉम्बिनेशंस आप कैसे चूज करोगे। देखिए एक चीज ध्यान रखना, जो बीएड में सब्जेक्ट का चुनाव होता है वो जनरली सेकंड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अन्य चीजें हैं, फिलोसॉफिकल चीजें, पर्सपेक्टिव आपका ज़्यादा है, ठीक। तो सेकंड सेमेस्टर में ये चूज करने पड़ते हैं। टोटल सब्जेक्ट क्या क्या है, तो मेनली जो पेडागोजिकल सब्जेक्टेड हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, पेडागोजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस ये आपका हो गया। फिर आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस। फिर आपका आता है फिजिकल साइंसेस, क्या, फिजिकल साइंसेस, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर आता है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर आपका आता है हिंदी लैंग्वेज। फिर आपका आता है उर्दू लैंग्वेज। फिर आपका आता है संस्कृत लैंग्वेज। इसके साथ में अन्य भी होते हैं, प्लस अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, थर्ड लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। तो ये मेनली आपके क्या होते हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। पेडागोजी शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। अब देखिए सबसे बेसिक चीज आपको समझना है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है या साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, ये आपको समझना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स, एसएसटी, हिस्ट्री वगैरह इस टाइप के कोई भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप सोशल साइंसेस एज अ फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट, मेन पेडागोजिकल टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज करोगे, ठीक। आपका ये हो गया। उसके बाद उसके साथ में आप क्या चूज कर सकते हो, उसके साथ फिर आप देखना कि भाई मैंने ग्रेजुएशन करते वक्त हिंदी पढ़ी है या अंग्रेजी पढ़ी है। अगर मैंने हिंदी पढ़ी है तो मैं हिंदी लैंग्वेज दूसरा चूज करूंगा, मैंने अंग्रेजी पढ़ी है तो मैं अंग्रेजी दूसरा, संस्कृत पढ़ी है तो मैं दूसरा उसका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इतना मैंने क्लियरली समझा दिया, ठीक हो गया। अब जो साइंसेस वाले हैं, यानी कि जिन्होंने साइंस से कर रखा है, पीसीएम पीसीबी जो भी कर रखा होगा, तो उनमें एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ कर रखा है तो फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा ये होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा आप क्या चूज करोगे, उसके साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो आपने फिजिकल साइंसेस दूसरा आपका ये हो जाएगा। और अगर आपने क्या करा है, ये तो मैथ्स वालों के लिए मैंने बता दिया, तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। या फिर आपने कोई लैंग्वेज भी पढ़ी है तो फिर सेकंड में आप कोई और रख सकते हैं। बेसिकली अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहोगे तो फिर ये अनिवार्य होगा, मैथ्स तो पहला है ही है, साथ में ये आप ये ले सकते हैं या साथ में इनमें से लैंग्वेज में से ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैथ्स के टीचर के लिए भी केमिस्ट्री वगैरह चाहिए तो फिजिकल साइंसेस आप सेकेंड लोगे, ठीक। बाकी आपको क्रॉस चेक वहाँ के प्रोफेसर से भी करना है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए कोई बायोलॉजी वाले होंगे, ठीक है, पीसीबी वाले होंगे, अन्य चीज वाले, जूलॉजी बॉटनी वाले होंगे, तो आप क्या करोगे, आप पहला क्या रखोगे भाई, आप पहला रखोगे बायोलॉजिकल साइंसेस, तो पहले नंबर पर आपका वो आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट आएगा आपका आएगा दूसरा फिजिकल साइंसेस, ठीक, ये ध्यान रखना। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए पूरी चीज समझिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं हिंदी अंग्रेजी का टीचर, पीजी अपने अन्य सब्जेक्ट से कर रखी है, ये तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर लेने होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप चाहते हैं कि पीजी मैंने ये कर रखी है तो आप लैंग्वेज में से भी कोई एक चूज कर सकते हैं दूसरे एज ए दूसरा सब्जेक्ट।
पहला तो आपका बायोलॉजिकल साइंस होगा, जो बायोलॉजी वगैरह पढ़ के आ रखे हैं, जूलॉजी बॉटनी। ऐसे मैथ्स वालों के लिए पहला मैथ्स होगा, आर्ट्स वालों के लिए पहला सोशल स्टडीज होगा, सोशल साइंसेस। तो ये चीज आपको समझना है। तो मैंने पूरा एक पिक्चर रख दिया आपके सामने कि भाई आपको अगर ये होगा तो आपके पास क्या सब्जेक्ट होंगे, ये होगा तो आपके पास क्या होंगे। इसके लिए सबसे मेन जो मैं नसीहत कह सकते हैं, या एक तरीके से थोड़ा सा आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप क्या करना, देखिए कि आप टीचर बनना चाहते आखिर आखिर कहाँ के टीचर आप बनना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ से मेरा मतलब है, कहाँ के से मेरा मतलब है कि किस राज्य के बनना चाहते हैं, या किस संगठन के बनना चाहते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के या किस समिति के बनना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए उत्तराखंड यूके के या यूपी के या बिहार के या हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बनना चाहते हैं, तो आप क्या करना, उनका एलटी का नोटिफिकेशन उठाना, कोई भी पुराना 1-2 साल पुराना जब भी भर्ती आई थी उसका डाउनलोड करना, और उसमें सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन चेक करना। वो अगर आपके सही है तो अब देखिए, अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना, अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये आपके पास होना चाहिए। उसके साथ में मान लीजिए आप एनबीएस या केवीएस की करना चाहते हैं, जहां पर सिमिलर है, दोनों में लगभग लगभग सेम है, तो ये देखना। अगर आप डी ट्रिपल एस बी में करना चाहते हैं जॉब, ठीक है, तो वहां थोड़ा सा छूट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा छूट है। तो जिसके कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रखी है, उसको देखिएगा। टेलीग्राम में हमारे 2 ग्रुप हैं, एक तो मेन और दूसरा एक बीएड और डीएलएड सीटेट वालों का, तो वहां आप जुड़ सकते हैं, ठीक। और ऐसे डीएलएड या यूपी, मैंने राज्यों का बता दिया ना, जिस राज्य से भी आप करना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि भाई भैया सर कि मेरे जो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है, जो मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, नहीं बन पा रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो भाई आप क्या करो, आप जितना जल्दी हो सके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप 11-12 के बेसिस पर नहीं बन रहे हैं तो आप एनआईओएस से क्या कर सकते हैं, 11वीं 12वीं में दोबारा से वो सब्जेक्ट से वो पढ़ाई कर लेना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड और यूपी वगैरह में क्या चाहिए कि अगर आप टीजीटी हिंदी यानी कि एलटी 10वीं तक के हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका 12वीं में भी हिंदी संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं वहां पर, ठीक है। तो अगर आपके ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आप एनआईओएस से वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी फिर एनआईओएस वाले देंगे, ये चीज हो गया। ऐसे ही फिर आपके मान लीजिए भाई ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं तो एनआईओएस तो सेकेंडरी लेवल के लिए होगा ना, सीनियर सेकेंडरी 11-12 के सब्जेक्टों के लिए आप क्या करोगे, इग्नू या फिर आपका ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी आप किसी भी राज्य से हो, तो इग्नू सभी के लिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इग्नू से आप वो कॉम्बिनेशन बनाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। दोबारा से ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, आप बीएड परस्यू भी करने लग गए, तो जो बीएड में आप करना चाहते हैं और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके मैचअप के अकॉर्डिंग आप ये चीजें कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन भी दिया, एक पिक्चर आपके सामने भी रख दी, क्या क्या चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फिर भी कोई डाउट है तो मैंने फिर से आपको क्या बताया कि आप चैनल पर जाइए, ज्वाइन पर क्लिक करें, मेरा नंबर मेरा जो मेंबरशिप वाला प्रोग्राम दिख जाएगा, मेंबरशिप लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ऊपर की लेना ताकि आपको समय भी वैसा मिले, अदरवाइज आपको नहीं, आपका कॉल भी पिकअप नहीं होगा। मेरा नंबर दिख जाएगा, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहे, ऐसी वीडियो में लगातार लाऊंगा। आप कमेंट में बताइएगा कि अन्य क्या चीजें आपके सामने हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।